हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कार्बन हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने अमाउंट में पाया जाता है या अर्थ में इसकी परसेंटेज क्या है और क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी। जो कार्बन है ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है। इसके जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाला इसके जैसा दूसरा एलिमेंट कोई नहीं है। इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कई सारी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, इसीलिए इसे एक वर्सटाइल एलिमेंट कहा जाता है। और अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाया जाता है, वो भी मिनरल्स की फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। हमारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सभी में कार्बन कहीं ना कहीं पाया जाता है। सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स में जो उसका बेस है उस बेस में कार्बन हमें मिलता है। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो पहले जान लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की सिर्फ शेयरिंग होती है। दो एटम, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से लेन देन नहीं होता, बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड या आबंध बन रहा है वो दोनों उस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को, दूसरे परमाणु को नहीं दिया जाता, बल्कि जिन परमाणुओं के बीच में, जिन एटम के बीच में बॉन्ड होता है वो दोनों मिलकर उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इसी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर यानी उसकी परमाणु संख्या 6 है और उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए जो उसकी कन्फिग्रेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट उसके कक्षों, उसके ऑर्बिट्स के अंदर होता है वो है 2 और 6। पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो पहले कक्ष में उसके 2 इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। फिर उसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने दूसरे कक्ष में रख देता है। अगर कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएं जिससे वो अपने दूसरे कक्ष, दूसरे ऑर्बिट को पूरी तरीके से भर ले, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन और उसमें रख लिए तो वो एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर सकता है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है? जिसमें जो कोई भी एलिमेंट है जब वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेता है वो तब अटेन कर पाता है जब उसके ऑर्बिट जो होते हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों से भर चुके होते हैं। ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है फिर और ना ही दे सकता है। तो जो कार्बन है वो अगर किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो वो अपने बाहर वाले कक्ष, बाहर वाले ऑर्बिट को पूरी तरीके से भर सकता है और नोबल गैस को अटेन कर सकता है, या तो फिर वो अपने बाहरी कक्ष से, बाहर वाले ऑर्बिट से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर किसी और को देकर उस ऑर्बिट को खाली करके, उस कक्ष को खाली करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर सकता है। पर ना तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो जानते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है पर जो इसका एटम है वो तो 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने वाले के अकॉर्डिंग बना है। जो इस एटम का न्यूक्लियस है, देखो कार्बन जो है उसका साइज छोटा है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो उसका न्यूक्लियस है वो भी छोटा है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके छोटे न्यूक्लियस के लिए एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉनों को, अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना उसके न्यूक्लियस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद की एनर्जी होती है, वो मूवमेंट करते हैं। तो एक न्यूक्लियस के लिए, उन्हें छोटे न्यूक्लियस के लिए एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए कार्बन किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता। अच्छा, दूसरा केस था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है किसी को, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता भी नहीं।
तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को इसलिए नहीं देता क्योंकि जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी लगाने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से, परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। और जब आप पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसकी दुगनी एनर्जी आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है। तो इस तरीके से अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिए तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होगी कि वो आप नहीं दे पाएंगे और ये ज़्यादा एनर्जी जो बाहर से देनी पड़ती है, ये ज़्यादा एनर्जी की वजह से ही वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता, क्योंकि वो एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम उतनी एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन बाहर छोड़ता है